हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटरेस्ट एरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। तो इससे पहले 5 तक ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ आखिरी तक जरूर देखिएगा वीडियो को, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ और कोचिंग रिलेटेड वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे ही प्रश्न को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यह वॉल्यूम 2 का बुक है बिहार एसएससी के लिए। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण यानी 2023 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है? तो अभी हाल ही की बात किया जाए तो हॉकी पंजाब ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में सड़कों को कनेक्टिविटी और लचीलेपन को सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो देखिए, अगर इस शब्द की बात किया जाए तो हॉलुसिनेट को चुना है। हॉलुसिनेट ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो देखिए, चैंपियनशिप 2024 की बात किया जाए तो इसका आयोजन किए जाएंगे यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो उस अभियान का नाम क्या हो जाएंगे? तो उस अभियान का नाम हो जाएंगे फंगा अभियान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो कौन सा जल संधि हो जाएगा? तो हो जाएंगे 10 डिग्री जल संधि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? देखिए, गुजरात की तो सर्वाधिक है अगर भारत में बात किया जाए। उसके बाद पश्चिम बंगाल का भी ये भी है जो तटरेखा, इसका भी है। और आंध्र प्रदेश तो इसका भी है, लेकिन एक बिहार मात्र है। यह ब्लॉक राज्य है, मतलब इसका कोई भी समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है बिहार राजधानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा हो जाएंगे? तो इन चारों में से हो जाएंगे मालदीव, जो कि बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। भूटान, म्यांमार और नेपाल बिम्स्टेक का सदस्य हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस भाषा के लिए? तो यह दिए जाते हैं संस्कृत साहित्य के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, तो कौन कौन से नागरिक हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। देखिए, भारतीय मूल के पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि माधव निदान पुस्तक संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएंगे रोग विज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई है? तो 2011 की बात किया जाए तो कौन सा देश हो जाएंगे? तो हो जाएंगे दक्षिणी सूडान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो तीसरा की बात किया जाए तो इसका आयोजन किया गया था, देखिए, बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो वर्तमान समय में बात किया जाए तो भारत के लोकपाल हो जाएंगे प्रदीप कुमार मोहंती। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डॉट डॉट के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है, तो किसके लिए? यानी 148 जो आर्टिकल है उसमें किसके लिए बात किया गया है? तो यह हो जाएंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संप्रेक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको होती है?
तो देखिए जिम्मेदारी की बात किया जाती है हो जाएंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जिसके लिए चर्चा 148 में किया गया है। नेक्स्ट है कि अशोक का रुमदेय स्तंभ संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यह हो जाएंगे बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो न्यायिक संगठन की बात किया जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो कौन हो जाएंगे? देखिए 34 का ऑप्शन बी यानी नजीब खान हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1875 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएंगे ओडिशा राज्य से, नुआखाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? इनका संबंध हो जाएगा बनारस घराने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिलान करने के लिए, चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं। यमुना, तो यमुना का इसका हो जाएगा क्या दिया हुआ नदी उसके उद्गम, तो यमुना हो जाएंगे यमुनेत्री, यानी 1 का 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कृष्णा, कृष्णा की अगर देखा जाए तो ये हो जाएंगे महाबलेश्वर से। नेक्स्ट है कि गोदावरी, तो गोदावरी हो जाएंगे नासिक, और महानदी हो जाएंगे सिहावा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य भारत के राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में कौन आते हैं इसमें से असंगठित? देखिए इसका 40 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, साहूकार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? तो इन चारों में से न्यूनतम तरल की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? तो अचल संपत्ति हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने डहटे हुए बैंक पर आहित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो कौन सा अधिनियम को कहा था? यह हो जाएंगे अधिनियम क्रिप्स मिशन को इन्होंने ऐसा कहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो इनका स्थान लिया था, देखिए अब जो अब्बास तैयब जी थे उन्होंने इनका स्थान लिया था, क्योंकि इनका साथ वो भी थे। नेक्स्ट है कि पुनः समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? तो पुनः समझौता महात्मा गांधी और हुआ था बी.आर. अम्बेडकर के बीच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? यह हो जाएंगे तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल की बात किया जाता है कौन से हो जाएंगे? यह हो जाएंगे उष्ण आर्द्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, तो किनके द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएंगे सर पैट्रिक लॉरेंस, और भी 3 थे, ऑप्शन नंबर और भी 2 थे, कुल मिलाकर 3 थे, उनमें एगो क्रिप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मिलवा, जो देखिए मिनवा मिल्स वह अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों का महत्व के संबंध में क्या स्थित है? तो जो मिर्नवा मिल विवाद हुआ था तो उसमें कौन सी बात को रखा गया था? तो उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो देखिए उसमें कहा गया था कि वैधानिक दृष्टि से निवेश तत्वों की तुलना में मूलभूत अधिकार को उच्चता की स्थिति प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 6 माह से अधिक के अगर हम लोग आपातकाल जब लग जाता है देश में तो क्या करना पड़ता है? देखिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति अवश्य होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? तो हम सभी लोग जानते हैं 1971 में बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था तो टूटकर अलग हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी एनएएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कौन सा कथन सही हो जाएंगे? देखिए इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई थी, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सदस्यता के लिए
एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुउद्देशीय सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ए भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से अगर बात की जाए सुमेलित की, तो चीन का शंघाई जो कि एक रीजनिंग का प्रश्न था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। रूस का मास्को यहाँ पे सबका कैपिटल दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं कि एक व्यक्ति लंदन से वार्सा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वार्सा से ओस्लो है वहाँ के लिए खींचता है, और तीसरी रेखा जो है लंदन के लिए खींचता है। तो ये तीनों एक त्रिभुजाकार का निर्माण करता है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिभुज में पूरी तरह आ जाएंगे? तो कौन सा देश आ जाएंगे? तो डेनमार्क आ जाएंगे। आप लोग मैप पर देखिएगा खींचकर, तो वैसा आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है? तो कौन से राज्य हो जाएंगे? तो वह राज्य हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? यह हो जाएंगे अनुच्छेद 243 का ई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो कौन सा आयोग हो जाएंगे? तो हो जाएंगे अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस नहीं पर। कभी कभी हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ते हैं और आंसर को टिक आउट करते हैं, जिससे कि जल्दीबाजी में हमें गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे कि इसमें से एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है। यह बिल्कुल गलत है। इसमें से वर्तमान समय के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे इसका कथन ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी दो यानी ए और सी और डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कार्यक्रम हो जाएंगे? देखिए RMS यह रोजगार संबंधित नहीं है। बाकी नरेगा और NRLM और STEP यह रोजगार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ लिपि फिल्नी द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सा पुस्तक हो जाएंगे? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन हो जाएंगे? फिल्नी। इंडिका का मेगास्थनीज हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास के एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो कौन से शासक के हो जाएंगे? देखिए यह हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1973-74 में जो बजट पेश किया गया था उसे काला बजट कहा गया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1859 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो इनमें से कौन सा चोटी जो भारत में है? बिल्कुल सही हो जाएंगे कामेट, यह भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो कौन से हो जाएंगे? तो 95 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 यह भारतीयों के लिए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से हमें सत्य कथन को छांटना है। दिया हुआ है कि COP28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पहला संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, तो ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर केवल सही हो जाएंगे बी, यानी इस तरह से इसका विकल्प बी सही था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ताओं को सुधार करना है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार विजेता
गेलेंटीसिर्बोग का सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ता द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिर्बोगियम नाम दिया गया? तो वह तत्व कौन सा हो जाएंगे? तो वह तत्व हो जाएंगे तत्व 106 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि म्यूएरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र किस चीज़ के बने होते हैं? तो यह बने होते हैं डीएनए एवं प्रोटीन का। नेक्स्ट है कि 3 सक्रिय रूप से रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनाइल एसिड होते हैं, तो कौन होते हैं? यह होते हैं विटामिन ए, इसका ही 3 रूप होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सिद्धांत जो दिया हुआ है डेल्टा पी डेल्टा एक्स H/4 पाई से बड़ा या बराबर है, तो यह किसकी सिद्धांत के बारे में इसमें दिया हुआ है? देखिए यह सिद्धांत हो जाएंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी पेशी युग में अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो अनैच्छिक पेशियों की बात किया जाता है, कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे यहाँ पे चिकनी पेशियां हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे हृदय पेशियां, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो कौन सा हो जाएंगे? देखिए यह हो जाएंगे कि एक स्पीसीज को 2 व्यष्टि में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एम्फीबियन में नहीं होता है, तो एम्फीबियन में क्या नहीं होता है? तो इसमें सल्क नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो यह हो जाएंगे बिल्कुल सही विटामिन ए की कमी से होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 5 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, तो इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना होना चाहिए? तो इसका होना चाहिए 0 न्यूटन। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ए बी सी डी और ई परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 हैं, तो तत्व का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? ये बिल्कुल सही हो जाएंगे ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? यह हो जाएंगे द इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर अनसाइड नेम्स एंड नंबर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शक्कर इस परिवर्तन में होता है, तो यह कौन सी परिवर्तन हो रहा है? तो यह हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यौनारंभ होते हैं पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? तो यौनारंभ में वृषण का कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं होता है? तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए हो जाएंगे जनन कोशिकाओं का निर्माण, तो ऐसा नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन का स्राव, ये भी नहीं होता है। अपरा का विकास, ये होता है। और एस्ट्रोजन का स्राव, तो ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से विलियम में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो कौन सा हो जाएंगे विलियन? तो यह विलियन हो जाएंगे एक, माफ कीजिएगा, एल्कोहल और ग्लूकोज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गलत, जो इसमें से गलत दिया हुआ स्टेटमेंट उसको चुनना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो मुनेरा जगत के सभी जीव में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा कोलाइड के गुण नहीं हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे कि कोलाइड इसमें गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो प्रत्येक भाग की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे पी। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होंगे? तो धारा प्रवाहित करवाने के बाद वो संकुचित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिदीप्त ठोस को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो वह क्या प्राप्त होंगे? यह हो जाएंगे सतत पर्णपट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वे वर्ग या वर्गों में केवल अजैविक जो निम्नकरणीय वस्तुएं शामिल हैं, तो इसमें से हम लोग का टिक आउट करना है, चुनना है, तो कौन सा हो जाएंगे? देखिए अगर इसमें बात किया जाए तो लकड़ी का कागज, चमड़ा, ये नहीं होंगे। पोलोथीन, प्रक्षलन, पीवीसी, तो ये हो सकते हैं।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्लास्टिक प्रक्षलन घास, ये भी नहीं होगा। और प्लास्टिक बैकेलाइट यानी DTT, तो ये भी हो सकते हैं। यानी 2 और 4, तो 2 और 4 कहाँ पे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थ में निम्नीकृत कर सकता है, तो कौन सा हो जाएंगे इसमें से, क्या हो जाएंगे, अवकवकीय एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो कौन सा रोग हो जाएंगे, तो एस्बेस्टस के कारण जो एम्फेसेमा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। और इस पर विभिन्न विभिन्न प्रकार और प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो आप लोग एक बार जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।